आज के इस वीडियो में हम लोग कारक प्रकरण को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कर्ता कारक से संबंधित विभिन्न सूत्रों को बताया था। आज हम कर्म कारक से संबंधित विभिन्न सूत्रों का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अनुवाद बनाना सीख रहे हैं। बहुत जल्द ही आपको अनुवाद बनाने भी आ जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सके। कर्म कारक से संबंधित पहला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं कर्म कारक के बारे में बताऊँ। कर्म कारक क्या है, इसको जानना जरूरी है। इसका चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। क्रिया का फल, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ता हूँ, पढ़ने का फल किस पे है, किताब पे। तो यहाँ किताब क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी समय पहला सूत्र हम लोग देखेंगे, कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय कर्मणि द्वितीय कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे वह विद्यालय जाता है, विद्यालय कर्म हो गया आपका। कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो विद्यालय में कौन विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो विद्यालय तो विद्यालयम आपका हो जाएगा विद्यालयम। जैसे बालकम होता है ना, उसी प्रकार से विद्यालय। सह विद्यालयम गच्छति। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, सह विद्यालयम गच्छति विद्यालयम पद में कौन विभक्ति है, तो आप बताएंगे द्वितीय विभक्ति है। या क्वेश्चन आ जाएगा आपका, रमेशः पुस्तकम पठति। रेखांकित पद में कौन विभक्ति किस सूत्र पर आधारित है, तो रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति और यह कर्मणि द्वितीय सूत्र पे आधारित है। इस तरह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आते हैं। मैं इसके पहले वीडियो में समझा चुका हूँ कि ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD करके, और वहाँ से आपको या तो विभक्ति पूछा जाएगा या तो आपसे सूत्र पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखें। अगला हम टाइप का सूत्र पढ़ेंगे। जिस सूत्र को हम देखेंगे, सूत्र हो गया आपका अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। अभितः शब्द, परितः शब्द और सर्वतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः का मतलब होता है दोनों तरफ, मतलब जिस वाक्य में दोनों तरफ हो। परितः का मतलब होता है चारों तरफ। सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर, सब ओर। तो इन शब्दों के योग में हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। चारों ओर का मतलब परितः। तो परितः, जब परितः शब्द आ गया तो परितः वाले शब्द के पहले वाला जो आपका शब्द है उसमें जिस शब्द में परितः जुड़ रहा है ना आपका, उसमें कौन विभक्ति लगानी है, तो गांव में कौन विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। तो ग्रामम जैसे हुआ था आपका विद्यालय में, उसी प्रकार से ग्रामम परितः वृक्ष, एक नहीं है अनेक है, तो वृक्षा सन्ति। क्वेश्चन आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन और कहाँ से पूछेगा, इसको देखेंगे। आ गया विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः मार्गः सन्ति।
तो ये रेखांकित कर देगा। क्वेश्चन में ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा। इससे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है रेखांकित पद में कौन विभक्ति है, तो आप लिख देंगे यहाँ से द्वितीय तृतीय चतुर्थी पद में, तो देख लेंगे कौन व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति होगी। क्लियर है। यह क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा। कर्मणि द्वितीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा, अभितः परतः जोगे द्वितीय। इस तरह से आप इसको तो क्या लिखेंगे, अभितः परतः सर्वतः जोगे द्वितीय। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अभितः परतः सर्वतः जोगे द्वितीय इसमें और बढ़ा सकते हो। अभितः परतः सर्वतः निकषा, निकषा इसे लिखा जाता है। निकषा मन होता है नजदीक, तो नजदीक होगा। निकषा अगर है, निकषा के युग में भी द्वितीय व्यक्ति ही होती है। जैसे ग्रामम निकषा नदी अस्ति, ग्रामम निकषा नदी प्रवहती। तो ये सब उदाहरण आपके हो सकते हैं। अब मैं कुछ अन्य उदाहरण देखूंगा। जैसे आपका हो गया ग्रामम उभयतः पर्वतः सन्ति। उभयतः मतलब भी दोनों तरफ होता है, अभितः मतलब भी दोनों तरफ होता है। तो ध्यान देना है, दोनों तरफ जब आवे, दोनों ओर आवे, तो आप उसमें कौन व्यक्ति देख लेना। आप समझ जाइएगा कि द्वितीय व्यक्ति है और किस सूत्र पर आधारित है, कर्मणि, आपको कर्मणि नहीं, अभितः परतः सर्वतः निकषा जोगे द्वितीय सूत्र पर आधारित है। अब आगे देखेंगे हम। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक पहले वाले वीडियो में, क्रिया विशेषण द्वितीय, तो उसको तो पढ़ा दिए हैं, इसलिए हम आगे उसको छोड़ देते हैं। आप लोग देख लीजिए पहले वाले वीडियो में क्रिया सबसे पहले दिन मैंने बताया था विशेषण द्वितीय, तो इसको आप लोग देख लेंगे क्रिया विशेषण द्वितीय। अब अगला सूत्र है काला ध्वनु रत्यंत संयोगे द्वितीय। काला ध्वनु रत्यंत संयोगे द्वितीय, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में हमेशा कौन भक्ति होती है, द्वितीय भक्ति होती है। जैसे किसी ने कह दिया कि कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, तो क्रोशम कुटिला नदी। तो क्रोशम पद में कौन भक्ति हो गई, क्रोशम पद में द्वितीय भक्ति। किस सूत्र आधारित है, तो ये मत लीजिए कर्मणि द्वितीय है, चाहे अभितः परतः जोगे द्वितीय है। यहाँ पे क्या होगा, काला ध्वनु रत्यंत संयोगे द्वितीय। ठीक ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कर्ण कारक से संबंधित सूत्रों को पढ़ेंगे। कर्ण कारक, कर्ण कारक क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक होता है वही कर्ण कारक है। साधकतम करणम। अब कर्ण से कितने सूत्र हैं, तो कर्ण कारक से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से है, तो सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे हम कर्णे तृतीय। कर्णे तृतीय, कर्णे तृतीय का मतलब है कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। हाँ, ध्यान देना, कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर है। कर्ण कारक जो आपका होता है ना, यह किसी साधन के रूप में वहां से आता है। आपदान कारक में से व्यक्ति तो चिन्ह रहेगा, लेकिन वहाँ पे साधन ना अलगाव का अर्थ रहेगा। जैसे देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं किसी से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ। तो लिखने का साधन क्या है, यहाँ पे कर्ण हो गया ना, कलम की सहायता से लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। वह मुंह से बोलता है, मुंह से बोलता है, बोलने का मुख से हो रहा है। तो कर्ण कारक में कौन व्यक्ति होती है, तृतीय व्यक्ति होती है। तो हम जैसे इसको मैं पहले बना दूं, अहम कलमेन लिखती। अब क्वेश्चन आ जाएगा कलमेन पद में कौन व्यक्ति, तो कलमेन पद में तृतीय व्यक्ति। कलमेन पद किस सूत्र पर आधारित है, तो कर्ण तृतीय सूत्र पर आधारित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मुंह से बोलता है, ऐसा मुखेन बोलती। आगे आता है सहार्थे तृतीय। सहार्थे तृतीय, सहार्थे तृतीय, सह के अर्थ में। सह, सह मतलब होता है साथ। जब साथ आएगा ना, तो साथ में कौन व्यक्ति होगी, तृतीय व्यक्ति होगी। जैसे मैं राम के साथ जाता हूँ, मैं राम के साथ जाता हूँ, तो साथ।
तो राम में कौन विभक्ति लगेगी? तृतीय, तो रामेण बन जाएगा। अहम रामेण सह गच्छामि, मैं किसके साथ जाता हूँ? राम के साथ जाता हूँ। सीता राम के साथ बन गई, सीता रामेण सह वनम अगच्छत। पूछा जाएगा रामायण पद में कौन व्यक्ति है? तो रामायण पद में तृतीय व्यक्ति है। रामायण पद किस सूत्र पर आधारित है? जहाँ रेखांकित पद किस सूत्र पर आधारित है? तो सारथी तृतीय सूत्र पर आधारित है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन आगे करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपका है येनांग विकार। एनांग ऐसे लिखिए, एनांग विकार। एनांग विकार, जिन अंगवाची शब्दों में कोई विकृति हो, कोई विकार हो, कोई त्रुटि कमी हो, उसमें कौन भक्ति लगती है? तृतीय भक्ति लगती है। जैसे आप देखेंगे वह पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पैर में विकृति हो गई ना, तो अंगवाची शब्द पैर है, तो पैर में कौन भक्ति लगेगी? तृतीय भक्ति। तो पैर का संस्कृत पाद, तो पादेन, शह पादेन खंजः अस्ति। वह आँख से काना है, स अक्षणेन कानः अस्ति, तुम कान से बह रहे हो, त्वम कर्णेन बधिरः असि, इस तरह से हम बना सकते हैं। और पादेन में, कर्णेन में, पृष्ठेन में, ये सब में कौन व्यक्ति है? किस सूत्र पर आधारित है? तो ध्यान देना है, येनांग विकार सूत्र पर आधारित है, तृतीय व्यक्ति है। सूत्र आपको इसे मैंने बता दिया कि रेखांकित पद दे करके ऑप्शन दे देगा, तो सही ऑप्शन का चयन आप कब करेंगे? जब आपको सूत्र का ज्ञान रहेगा। अब आगे लेते हैं अपवर्गित तृतीय। अपवर्गित तृतीय सूत्र, अपवर्गित तृतीय। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपर कहा गया है, और अपवर्ग में आपको कौन व्यक्ति होगी? तृतीय भक्ति होती है। जैसे कह सकते हैं कि वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, समासेन व्याकरणम अधीतम, इस तरह से आप उदाहरण इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आपका होता है महत्वपूर्ण सूत्र एक है जिसका है इत्थम भूत लक्षण है। इत्थम भूत लक्षण है, इत्थम भूत लक्षण है, जिस या इसको इस नाम से भी जानते हैं उपलक्षणे तृतीया भी पूछ जाता है कभी कभी। तो उपलक्षण तृतीया या इत्थम भूत लक्षण तृतीया का मतलब क्या है? जिस लक्षण विशेष, हर आदमी में किसी प्रकार का कोई लक्षण होगा, जिस लक्षण से जिसकी कोई पहचान हो, किसी पहचान मतलब ये कह सकते हो किसी की पहचान के अर्थ में, या किसी के में जो लक्षण हो, जिससे लक्षण से उसकी पहचान होती हो, उस पहचान वाले में क्या होगा? कौन विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति। इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि जिस लक्षण विशेष से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उस लक्षण विशेष में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे हमने कह दिया कि वह हल से कृषक मालूम पड़ता है, हल से कृषक मालूम पड़ता है, तो सह, वहाँ पहचान क्या है? किसान का, तो हल है ना, है, तो हल का तृतीय हो जाएगा हलेन कृषकः प्रतीयते। सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, वह पुस्तक से क्या मालूम पड़ता है? छात्र मालूम पड़ता है। मोहनः वस्त्रेण सज्जनः प्रतीयते, लिखते हैं मोहनः वस्त्रेण सज्जनः प्रतीयते। मोहन किस चीज़ से सज्जन मालूम पड़ता है? तो वस्त्र से, वेश से। मोहना वेशेन सज्जनः प्रतीयते, मोहन वेशभूषा से सज्जन मालूम पड़ता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब पूछा जाएगा वस्त्रीण पद में कौन व्यक्ति है? तो वस्त्रीण पद में तृतीय व्यक्ति किस सूत्र पर आधारित है? तो इत्थम भूत लक्षण है या उपलक्षण है? तृतीय सूत्र पर आधारित है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। एक सूत्र और इसमें आता है हेतु तृतीया व पंचमी। हेतु तृतीया व पंचमी। हेतु, हेतु मतलब कारण होता है, ठीक ना। हेतु का मतलब होता है, हेतु मतलब हो गया अर्थात
अर्थात आपका हो गया कारण। हेतु का मतलब अर्थात क्या हो गया, कारण। तो कारण के अर्थ में हमेशा तृतीय व्यक्ति या पंचमी व्यक्ति दोनों का प्रयोग होता है। जैसे हम ले लेते हैं, वह खुशी से हंसता है, हंसता है, तो सह खुशी से आप हर्षात भी लिख सकते हो। हर्षात हो गया तो पंचमी व्यक्ति हो गई। हंसती किसी लड़के ऐसे, कोई लड़का ऐसे बना सकता, सह हर्षेण, हर्षेण हंसती। वो किस चीज़ से हंसता है, तो हर्ष से, खुशी से हंसता है। तो दोनों 100% है। आप मतलब हर्षात का प्रयोग भी कर सकते हैं, हर्षेण मतलब तृतीया भी लग सकती है और पंचमी व्यक्ति भी लग सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या समझ गए होंगे। कारक में आज जो द्वितीय और तृतीय विभक्ति से संबंधित विभिन्न सूत्रों को मैंने बताया, उसको आप समझ चुके होंगे। मैं कुछ अनुवाद बोल देता हूँ, आप लोग बनाइए उसको, और फिर हम अगले वीडियो में आपके पास उपस्थित रहेंगे। राम रथ से जाता है, राम का जाने का साधन क्या हो गया, ध्यान देना। राम रथ से जाता है, तुम हाथ से लिखते हो। सीता राम के साथ बन गई, राम लक्ष्मण के साथ बन गए। वह शरीर से टेढ़ा है, टेढ़ा ध्यान देना, टेढ़ा का वक्र होता है। वह शरीर से टेढ़ा है, लिख लीजिए, वक्र, वक्र माने टेढ़ा। राम के बिना अयोध्या सुनी है। धन से अभिमान बढ़ता है, वह वेग से दौड़ता है। राम ने रावण को बाणों से मारा, मैं कलम से लिखता हूँ। तुम चंद्रमा को देखते हो, तुम्हारे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। वह तुम खुशी से हंसते हो। मैं मुख से बोलता हूँ। इन सबको आप लोग बना लेंगे निश्चित ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा, फिर आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के नहीं आऊँगा।